प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 9 के संस्कृत विषय में पद्य खंड के अंतर्गत रामस्य पितृभक्ति इस पाठ के आज के अवतरण को यानी कि आज के अंश को देखेंगे और ये शुरू होगा श्लोक संख्या 9 से। आइए उच्चारण करते हैं। पढ़ने से पहले निवेदन है कि वीडियो को पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक ज़रूर शेयर करें और जो भी दिक्कत हो तो हमने मोबाइल नंबर कमेंट में लिख रखा है, आप पढ़ाई संबंधी समस्या वहाँ पूछ भी सकते हैं और भी जो प्रश्न होंगे उन्हें आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। रफ आपके पास होना चाहिए, आपके हाथ में आपकी कलम होनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक शब्द के अर्थ को नोट किया जा सके। तो पढ़ें। यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भावम् इहात्मनः कथं तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। एवमुक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टम् आत्महितं वचः। प्रियत्वाम् अप्रियं वक्तुं वाणीनास्य प्रवर्तते तद अवश्यं त्वया कार्यं यदनेना श्रुतं मम। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च सपश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। यदि तद वक्ष्यते राजा अशुभं वा यदि वा शुभं करिष्यसि ततः सर्वम् आख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। एतत् वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। अहोधिं नार्हसि देवि वक्तुं मामीदृशं वचः। अहं हि वचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावके। भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चारणवे। नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। आइए इतने के अवतरण को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो शब्दार्थ देखिएगा। पद्य संख्या 9। यतः जहाँ से मूलम अपनी जड़ नरः व्यक्ति पश्येत देखता हो प्रादुर्भावम उत्पत्ति इह इस संसार में आत्मनः अपनी। कथम क्यों नहीं तस्मिन उस व्यक्ति के प्रति या उस स्थान के प्रति वर्तेत आचरण करना चाहिए। प्रत्यक्ष सति उपस्थित दैवते देवता के प्रति। विच्छेद देखिएगा। विच्छेद करेंगे तो बनेगा यतः धन मूलम, जहाँ से अपनी जड़ अर्थात जिसे अपना मूल आधार। पश्चेत विधिलिंग लकार का पद है जिसमें संभावना अर्थ दिखाए जाते हैं, चाहिए अर्थ के लिए भी प्रयुक्त होता है।
प्रादुर्भावम उत्पत्तिस्त या उन्नति का यह इस संसार में धन आत्मना। प्रादुर्भावम धन इह धन आत्मना, इह और आत्मना में संधि की गई है। दीर्घ संधि हुई है, अकाशवर्ण दीर्घ। तस्मिन धन न, तस्मिन धन न, ये दो शब्द हैं और दोनों को जोड़ा गया है, कोई विशेष संधि नहीं है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। प्रस्तुत अवतरण में श्री राम पिता के महत्व को व्यक्त करते हुए कैकेयी के सम्मुख कह रहे हैं। हिंदी अनुवाद। इस संसार में जिस व्यक्ति को या जिस स्थान को व्यक्ति अपना मूल कारण और अपनी उत्पत्ति का आधार देखता हो, जानता हो, उस प्रत्यक्ष देवता के प्रति लोग सम्मान का व्यवहार क्यों नहीं करते। कहने का आशय ये है कि जो पिता व्यक्ति की उत्पत्ति का आधार है, जो उसकी उन्नति का आधार है, वो साधारण नहीं, वो प्रत्यक्ष देवता है, यानी कि प्रत्यक्ष ईश्वर है। तो उस प्रत्यक्ष ईश्वर अर्थात अपने पिता के प्रति संसार के लोग अपने आचरण यानी सदाचार का पालन क्यों नहीं करते, अर्थात मैं अवश्य करूँगा। चलिए अगले पद्य को देखते हैं। समझिएगा विद्यार्थियों, 2-3 बार चलाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन बात नहीं है। नवे को एक बार फिर समझ लीजिएगा। वास्तव में पिता ही व्यक्ति के जन्म का आधार होता है और वही उसकी उन्नति का भी आधार होता है। तो व्यक्ति जब जानता है कि ये हमारे लिए सब कुछ है और पिता को प्रत्यक्ष ईश्वर कहा गया है, तो जब सब कुछ जानते हैं तो उस प्रत्यक्ष ईश्वर अर्थात पिता के प्रति हमें अपने अच्छे व्यवहार अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, इस बात पर थोड़ी सी चिंता है राम को। तो वही बात कही गई है। आगे बढ़िएगा। एवं उक्ता, ऐसा कहे जाने पर, तू तो कैकेयी अर्थात महारानी कैकेयी ने राघवेण राम के द्वारा, कैकेयी ने यानी कि जब इतना सब कुछ कहा गया तो राघवेण राम द्वारा महात्मना महान हृदय वाले, वाच कहा, इदम इस प्रकार, सुनिर्लज्जा अत्यंत निर्लज्ज, धृष्टम धृष्टता पूर्वक अर्थात स्वार्थ से भरे हुए, आत्महितम अपने कल्याण के, वचः वचनों को। ध्यान दीजिए, धृष्ट का अर्थ होता है ढिठाई पूर्वक। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता त्याग करके जब हम अपने स्वार्थ की बात करते हैं तो वो ढिठाई है। उसे शुद्ध शब्दों में धृष्टता कहा जाता है। चलिए शब्दार्थ के बाद विच्छेद समझते हैं। उवाच धन इदम, यहाँ पर गुण संधि हुई है, आद गुणा सूत्र है। सुधन निर्लज्जा कोई विशेष संधि नहीं है। धृष्टम धन आत्महितम, केवल शब्दों को जोड़ा गया है, कोई विशेष संधि नहीं। एवं धन उक्ता, इन दो पदों को जोड़ा गया है और ये कर्मवाच्य का वाक्य है, श्लोक है, इसलिए कर्ता कारक में तृतीया दिख रही है और कर्म में यानी कर्म कैकेयी है
तो इनमें प्रथमा का प्रयोग किया गया। ये आपको कक्षा 10 में पता लगेगा जब आप वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, प्रस्तुत अवतरण में राम के वचनों के बाद कैकेयी द्वारा अपने स्वार्थपूर्ण वचनों को कहे जाने का उल्लेख किया गया है। हिंदी अनुवाद। महान हृदय वाले राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी ने ढिठाई पूर्वक अपने स्वार्थ के इस प्रकार के वचन बोले, अर्थात स्वार्थ से भरे हुए शब्दों में इस प्रकार बोली। अब जो बोली है वो देखेंगे 11वें में। प्रिय, हे प्रिय, त्वाम तुमसे अप्रिय बात वक्तुम कहने के लिए, वाणी अर्थात वाणी बोली, ना नहीं अस्य इनकी यानी कि महाराज दशरथ की, प्रवर्तते निकल पा रही है। तद इसलिए अवश्यम निश्चित रूप में त्वया तुम्हें कार्यम करना चाहिए, यत जो अनेन इन्होंने आश्रुतम वचन दिया है मम मुझे, मेरे लिए इन्होंने जो वचन दिया है, जो प्रतिज्ञा की है, वो तुम्हें करना चाहिए। ध्यान दीजिए, संधि विच्छेद चेक करते हैं, पता लगाते हैं। त्वाम धन अप्रियम, ना धन अस्य, यहाँ पे संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, आकाश वर्णी दीर्घा, और प्रवर्तते क्रियापद है जो वर्तमान काल में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। तत् धन अवश्यम, जस तो संधि है, व्यंजन के अंतर्गत आएगी, झलाम जशोवंती सूत्र लगेगा। यत धन अनेन, यहाँ पर भी वही जस तो संधि है, सूत्र वही है, झलाम जशो अंते। अब ये सब क्या है, ये सब व्याकरण में जब वीडियो आपको प्राप्त होगा तो समझ जाएंगे। अनेन धन आश्रुतम, दीर्घ स्वर संधि है, आकाशवर्णी दीर्घा। अब इसका अनुवाद समझिए। प्रस्तुत अवतरण में अपनी बात कहने से पूर्व कैकेयी राम के सामने भूमिका बना रही है, अर्थात अपनी बात कहने से पहले कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि बात को ध्यान से सुना जाए। हिंदी अनुवाद। तुम इनके बहुत प्रिय हो, इसलिए तुमसे अप्रिय बात कहने में इनकी वाणी नहीं निकल पा रही है, अर्थात ये तुमसे वो बात नहीं कह पा रहे हैं जो इन्हें कहना है, जिसके लिए तुमको बुलाया गया है। इसलिए इन्होंने जो मुझसे वचन दिया है, जो प्रतिज्ञा की है, वो कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। अर्थात अगर ये नहीं कह पा रहे हैं तो मैं कहूँगी और तुम्हें उसका पालन करना चाहिए। एक बार फिर समझिएगा, तुम अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुमसे अप्रिय बात कहने के लिए इनकी बोली नहीं निकल पा रही है। इसलिए इन्होंने जो मुझसे वचन दिया है, जो मुझको वचन दिया है, वो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एष ये मह्यम, मुझे वरम दत्वा, वरदान दे करके, पूरा बहुत पहले, माम, मुझे अभिपूज्य सम्मानित करके, च और सा, वही ये राजा, पश्चात बाद में, तप्यते, दुखी हो रहे हैं। राजा यानी कि महाराज दशरथ के लिए आया है। यथा, जैसे कि अन्य दूसरा प्राकृतः, साधारण अर्थात अशिक्षित, अपनी बात की कीमत न समझने वाला व्यक्ति,
तथा उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति जो अपनी कही गई बात की गरिमा नहीं समझता, बोल रहा हो, यानी कि बात को महत्व न देने वाला व्यक्ति जैसे बातें करता है, वही काम ये कर रहे हैं, जबकि ऐसा हमारे कुल में नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते। माम धन अभिपूज्य, कोई विशेष संधि नहीं है। दत्व पद में त्वा प्रत्यय है जो हाई स्कूल में बहुत काम करेगा। यथा धन अन्य दीर्घ स्वर संधि है, सूत्र है अकाशवर्णे दीर्घ। प्राकृतः धन तथा विसर्ग संधि है। विसर्जनीय शिष्य एक सूत्र है जो विसर्ग संधि में हाई स्कूल में पढ़ने को मिलेगा, 9th में नहीं मिलेगा। हिंदी अनुवाद समझिएगा। प्रस्तुत अवतरण में कैकेयी महाराज दशरथ द्वारा दिए गए वर के विषय में राम से कह रही है। हिंदी अनुवाद। इन्होंने मुझे बहुत पहले मेरा सम्मान करते हुए वरदान दिया और बाद में आज ये उसी प्रकार से दुखी हो रहे हैं जैसे अपनी बातों को महत्व न देने वाला कोई साधारण व्यक्ति दुखी होता है। अर्थात जैसे कोई एक साधारण व्यक्ति वचन दे देता है कि जो भी आप कहेंगे वो आपको दिया जाएगा, लेकिन जब कोई कठिन बात, महत्वपूर्ण चीज़ मांग ली जाती है या कोई कष्ट वाली बात उसके सामने खड़ी होती है तो वो मुंह मोड़ना चाहता है। ऐसे ही कुछ ये भी कर रहे हैं, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़िए। यदि का अर्थ यदि रहेगा, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। तद जो वक्षते कहेंगे राजा महाराज, अर्थात महाराज दशरथ ने जो कुछ कहा होगा, राजा अशुभम अशुभ वा अथवा, यदि वा अथवा, देखिए यहाँ शुभम जुड़ा हुआ है, इनको अलग करना चाहिए था। शब्द एक में जोड़ दिया गया है, इसलिए शब्दों में यहाँ सन्निधि का अभाव है। दोनों शब्द अलग अलग थे, इकट्ठा कर दिए तो भ्रम उत्पन्न हो गया। राजा यानी कि राजा दशरथ शुभम शुभ वा अथवा, यदि माने यदि ही रहेगा, वा अथवा अशुभम अशुभ, करिष्यसि करोगे, तथा तो सर्वम सब कुछ, आख्यास्यामि कहूँगी पुनः दोबारा, तू और अहम मैं। राजा धन शुभम, कोई संधि नहीं है, पदों को अलग अलग करके लिखना जरूरी है। वा धन अशुभम, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। सर्वम सब कुछ धन आख्यास्यामि, यहाँ कोई संधि नहीं है, केवल शब्दों को जोड़ा गया है। पुनः धन तू धन अहम, पुनः धन तू धन अहम, यहाँ पर संधि की गई है। पुनः धन तू में विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सूत्र लगा है, और तू धन अहम में यण संधि है, ये कोई यलच सूत्र लगा है। इसकी चर्चा हम व्याकरण में संधि पढ़ते समय करेंगे। प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत अवतरण में कैकेयी राम से कह रही है कि यदि राजा के दिए हुए आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं सब कुछ तुम्हें दोबारा सुनाऊंगी। वो कहती है, हिंदी अनुवाद, यदि राजा तुम्हारे लिए शुभ अथवा अशुभ जो कहेंगे तुम उसे करोगे तो मैं तुम्हें उस बात को पुनः सब कुछ बताऊंगी, अर्थात सारी बातें तुम्हें पुनः सुनाऊंगी। एतत्, इस, तू
और तू माने परंतु होता, लेकिन हम अर्थ ले रहे हैं और। वचनम वचन को श्रुत्वा सुन करके कैकेयी द्वारा समुदाहृतम कहे गए। उवाच बोली व्यथिता दुखी रामः राम ताम उस देवीम देवी से नृपसन्निधौ राजा के सामने। ध्यान दीजिएगा, ये उवाच शब्द यहाँ के लिए नहीं लगा है, ये राम के लिए लगा है, इसलिए उवाच मतलब बोले, बोली नहीं बोले, राम से जोड़ेंगे इसको। अब विच्छेद समझिएगा। सबसे पहले श्रुत्वा में तो प्रत्यय लगा है, हाई स्कूल में बहुत काम करेगा। समधन उदाहृतम, कोई विशेष संधि नहीं है, उपसर्ग लगा हुआ है सम, और उत आंग हरि और तो बड़ा कठिन व्याकरण हो जाएगा, तो इसको हम कभी व्याकरण पढ़ते समय ब्लैक बोर्ड पे समझ लेंगे। निर्पधन सन्निधौ, कोई विशेष संधि नहीं, समास किया गया है। निरपस्थ सन्निधौ, राजा के सम्मुख। रामः दंताम, विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सा सूत्र लगा है। हिंदी अनुवाद समझना। पहले प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण में कैकेयी द्वारा कही गई बातों को सुनकर राम द्वारा कुछ कहे जाने का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद, और कैकेयी द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ के सम्मुख दुखी राम देवी कैकेयी से इस प्रकार बोले। अब जो बोले 15वें में देखना। अहो अरे धिंग, धिक्कार है, ना अर्ह से, कहने योग्य नहीं हो, अर्थात नहीं कहना चाहिए। देवी हे देवी, वक्तुम, कहने, माम, मुझसे, ईदृशम, इस प्रकार के, वचः, वचनों को, अहम, मैं ही, निश्चित रूप में, वचनात्, आदेश से यानी कि आज्ञा से, राज्यः, राजा की, पतेयम, गिर जाऊंगा अर्थात कूद जाऊंगा, अपि, भी, पावके, अग्नि में, पावके अपि पतेयम, अग्नि में भी कूद जाऊंगा। शब्दार्थ के बाद विच्छेद। नाधन अर्ह से, दीर्घ स्वर संधि है, अका सवर्ण दीर्घ। माम धन ईदृशम, कोई संधि नहीं, शब्दों को केवल जोड़ा गया है। माम के माँ में हलंत रहेगा, फिर बड़ी ई जुड़ जाती है, दीर्घ ई। पतेयम धन अपि, यहाँ भी वही स्थिति है, पतेयम के माँ में हलंत है और जब जुड़ेगा तो एक संयुक्त शब्द बनता है। चलिए हिंदी अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में कैकेयी की बातों को सुनकर के व्यथित राम कैकेयी से कह रहे हैं, हे देवी, धिक्कार है, तुम मुझसे इस प्रकार के वचन कहने योग्य नहीं हो कि तुम पिता की बात मानोगे तो मैं तुमसे कहूँगी। मैं तो पिता के वचनों से अर्थात उनके आदेश से अग्नि में भी कूद सकता हूँ। हिंदी अनुवाद समझिएगा। अरे देवी, धिक्कार है, तुम मुझसे इस प्रकार के वचन कहने योग्य नहीं हो, अर्थात ऐसी बातें आपको मुझसे नहीं कहना चाहिए। मैं निश्चित रूप में पिता के आदेशानुसार अग्नि में भी कूद सकता हूँ। आगे देखिएगा। भक्षेयं, खा लूँगा, विषम, विश्व को, तीक्ष्णम, भयानक, पतेयम अपि, कूद भी जाऊँगा, च और अर्णवे, सागर में, नियुक्तः, आदेश दिए जाने पर, गुरुड़ा, गुरु, पित्रा, पिता, नृपेण, राजा, च और हितेन, कल्याण चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा, च और।
चा धन अर्णवे ये विच्छेद है। पतेयम धन अपि, यहाँ कोई संधि नहीं, चा धन अर्णवे में संधि है, अका सवर्णे दीर्घा दीर्घ संधि है। और बाकी सब गुरुड़ा पित्रा निरपेण हितेन ये सब जुड़ेंगे और ये सब नियुक्ता के साथ बोले जाएंगे, तृतीया में लिखे गए हैं। चा का अर्थ होता है और हिंदी अनुवाद समझिएगा प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में कैकेयी की बातों से दुखी राम उनसे कह रहे हैं, मैं गुरु, पिता, महाराज और अपने किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा कहे जाने पर अत्यंत भयानक अर्थात मृत्यु को तुरंत दे देने वाले विष को खा लूँगा और सागर में भी कूद जाऊँगा। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक।